एक छोटी सी चींटी आपको पैर में काट सकती है, पर आप उसके पैर में नहीं काट सकती। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट का विश्लेषण करता हूं, इस बार भी यही करूंगा। इस एपिसोड में सबसे पहले मैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और या फिर वो लोग जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है उनके बारे में बतलाऊंगा। और विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के वो विशेष उपाय जिससे आप इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, इस राशिफल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करें आप वृषभ राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति राशि से 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। और यूं तो आपको मालूम होगा, अप्रैल में मैंने बतलाया था कि 9 ही ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से मई में आपको नया मंत्रिमंडल, ग्रहों का नया मंत्रिमंडल ही देखने को मिलेगा। सभी ग्रह अलग अलग राशियों में स्थित है। बृहस्पति की राशि परिवर्तन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा शुभ स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव में स्वग्रही है। और एक लंबे समय के बाद में नवंबर में बृहस्पति जिस सिचुएशन में थे वहां से वापस बृहस्पति आगे बढ़ करके आपको राहत दे रहे हैं। और यह राहत आपको निरंतर 23 अप्रैल 2023 तक मिलती रहेगी। तो एक प्रकार से आपके लाभ के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, गेन के लिए, यश के लिए बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। लाभ की मात्रा से आप संतुष्ट होंगे। अपने कर्मों के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी और जो फल आप चाहते हैं कर्मों का वो भी आपको त्वरित मिल पाएगा, जल्दी मिल पाएगा, संतुष्टिप्रद मिल पाएगा। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब भी बृहस्पति का प्रवेश होता है यह प्रवेश शुभ माना जाता है। और यहां से बृहस्पति जिस जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव का भी और ज्यादा शुभ फल आपको मिल पाएगा, जिसमें पराक्रम, शिक्षा और संतान और दाम्पत्य सुख ये आपको विशेष रूप से स्ट्रेंथ में या ये बोल सकते हैं ज्यादा बहुतायत में मिल पाएंगे। तो मई 2022 में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए सुखद बन चुकी है। राशि से 10th हाउस में शनि का आना यह आपके लिए और ज्यादा बेटर हुआ है। इसमें से पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो चुका है। राशि से 10th हाउस में शनि एक प्रकार से कुलदीपक योग की स्थिति देता है, ये बहुत सुखद स्थिति है। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में बहुत सुखद है। और इस समय आपकी राशि के अधिपति शुक्र भी लाभ भाव में स्थित हैं, उच्च राशि के होकर के। इन सभी स्थितियों के अनुरूप आपको जो भी आपका कामकाज, जिनके पास में कामकाज नहीं है उनको कामकाज मिलने वाला है, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने के योग हैं, और जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, उनको बहुत तेजी से स्पीड में आने का मौका मिलेगा। अपने अचीवमेंट को या अपने टारगेट को अचीवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो मई 2022 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं या करेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, बेकरी या कन्फेक्शनरी के क्षेत्र में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा लाभदायक है। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, इन सभी के क्षेत्रों में, चाहे आप सैलून चलाते हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, चाहे आप घर घर जाकर के ब्यूटी जो पार्लर से संबंधित सर्विसेज देती हैं, आपका कामकाज बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। 17 मई को मंगल भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपकी राशि से 7वां भाव, जिसे कि साझेदारी भी को बोलते हैं, आप बिजनेस के बारे में भी बोलते हैं, वो मंगल भी राशि से 11th हाउस में आकर के फिर आपके लिए लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी बहुत शानदार फलदायक बन जाएंगे, लाभदायक बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मई 2022 आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। आपको एक प्रकार से कमर कस लेनी चाहिए ज्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स आपको बहुत तेजी से मिलने वाला है। संतुष्टि से ज्यादा हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं, संभावनाएं बहुत अनंत है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं 2 जुलाई 2022 तक आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहने की सलाह दूंगा।
अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बेटर नहीं है, सुखद नहीं है। और उसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। मंगल जब राशि परिवर्तन कर लेंगे, अतः 17 मई को तब मंगल की दृष्टि राशि से सेकंड हाउस पर पड़ेगी। उस समय जरूर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जमीन जायदाद के बारे में, कॉपर के बारे में, या फिर ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में जो स्क्रिप्ट आपको हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, इस्पात के बारे में, सीमेंट के बारे में इंडिकेशन देती हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है, सुख भाव से विचार किया जाता है। सुख भाव पर शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। शनि की सूर्य पर दृष्टि है, ये विस्फोटक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में 29 अप्रैल से पहले की स्थिति और 29 अप्रैल के बाद की स्थिति में परिवर्तन है। मई 2022 में और स्पेशली 12 जुलाई 2022 तक आपको परिवार में खींचतान देखने का मौका मिलेगा। विस्फोटक स्थितियां बन सकती है। आपको अपने आप को इन्वॉल्वमेंट होने से बचाना है, क्योंकि एक तरफ आपकी इनकम की स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है, आपके जॉब में, प्रोफेशन में, कैरियर में लाभदायक स्थितियां बनेगी, और दूसरी ओर आपको परिवार से दुख, विरोधाभास मिल सकता है। तो आपका टेंशन का कारण, आपकी एक प्रकार से लॉस का कारण आपका परिवार के अंदर खींचतान बन सकती है। तो अपने आप को उन सभी मामलों से, नेगेटिव मामलों से हटाने की जरूरत है, दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है। 12 जुलाई के बाद में स्थितियां वापस सामान्य हो जाएगी। तो 12 जुलाई तक जो भी ऐसे मामले उखड़ सकते हैं, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा दुखी करेंगे, परेशान करेंगे, अपमानित करेंगे, उन स्थितियों में अपने आप को शांत रखें, वो ज़्यादा बेटर है। और जिस एक प्रकार से ये स्थिति अच्छी भी है कि जो लोग आपके अपने हैं, उन लोगों का असली चरित्र भी आपके सामने आएगा। जो लोग दिखावटी के लिए अपने बनते हैं, खानदान में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने कुछ और बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए साजिश करते हैं, उनका भी इस समय एक प्रकार से जो ऊपर से आवरण है वो हट जाएगा। तो आपको उनका असली चेहरा दिखाई देगा। आपको फ्यूचर में अपने आप को सेफ रखने में मददगार हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th भाव से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको आपका कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग, ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि अब आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा अपनी एजुकेशन में। आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी एग्जाम देने हैं, जो भी कंपटीशन देने हैं, उसके अंदर आपका उत्साहवर्धन हो जाएगा, डेयरिंग बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज का अधिपति है, ग्रास्पिंग का अधिपति है, समझदारी का अधिपति है, और बृहस्पति का मतलब ज्ञान से भी है, और शिक्षा आप ज्ञान लेने के लिए ही लेते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि के फलस्वरूप जो भी लिटरेचर के, ग्रामर के, इतिहास के, फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। इसके अलावा आप में से जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर के, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। और साथ ही साथ आप में से जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने पर ही फल मिल पाएगा। इस सिचुएशन को देखते हुए जो मैंने सेगमेंट बतलाए हैं, उसमें आप मेहनत ज़्यादा करें, सोचें विचारें, क्योंकि ये समय आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करने वाला है। और सपोर्ट जब ही करेगा जब आप रेडी होंगे। जब आप ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहते, वो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच करके किसको उतारेगी? तो आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। तो ये प्लेनेट की पोजीशन, तो ये ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट करके अगले पायदान पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि, जो भी दंपति संतान के बारे में प्लान कर रहे थे, संतान के बारे में सोच रहे थे, या कोई इलाज करा रहे थे, उनकी कामना पूरी होने के योग बनेंगे। अर्थात जो महिलाएं संतान के बारे में सोच रही है, उन्हें गर्भ धारण करने का मौका मिलेगा। संतान प्राप्ति के सुखद समाचार आपको जल्द ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो संतान के विवाह के लिए प्रयास रहते हैं, उनको भी उसमें सफलता मिलेगी, सही रिश्ते मिलेंगे, सही बातचीत आगे बढ़ेगी। जिनकी संतान कोई न कोई जॉब ढूंढ रही है या फिर अपना कामकाज ढूंढ रही है, उनको सफलता मिलेगी। अर्थात संतान से संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा। चाहे संतान प्राप्ति की बात करें, या संतान के विवाह की बात करें, या संतान के अर्थोपार्जन की बात करें, या उनके अपने पांव पर खड़े होने की बात करें, उनकी कमाई की बात करें, उससे आपको खुशखबरी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको एहसास होगा कि ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है।
या जो आप सोच रहे थे उस सोच विचार का परिणाम आपको मिल जाए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है और 6th हाउस के स्वामी है शुक्र, उच्च राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आप स्वास्थ्य से सेफ हैं, लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण जो लोग मानसिक रोगों से परेशान हैं, चाहे वो डिप्रेशन के रोगी हो सकते हैं, चाहे डायमेंशिया के रोगी हो सकते हैं, अल्जाइमर्स या पार्किंसन के रोगी हो सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, या उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी घर में वृषभ राशि के लोग हैं और मानसिक रोगों से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे संबंधित ज़्यादा उनकी केयर करें, ज़्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जो लोग परिवार के लोग ही हैं या अपने नज़दीकी लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हैं, चाहे वो फ्रेंड्स को अपना भाई मान चुके हैं आप, वो हो सकता है वो नज़दीकी लोग साजिशकर्ता के रूप में सामने आएंगे और आप साफ साफ बच करके निकल भी जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साफ साफ बच गए तो आप भूल जाएं कि किसने साजिश की थी। आपको उसको याद भी रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उनसे हमेशा के लिए सेफ्टी भी ढूंढनी पड़ेगी। बहुत बार रिश्ते नाते जो दुख देने लगे उनको छोड़ना ही अच्छा होता है। ये प्रैक्टिकल बात है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये सही नहीं लगे, लेकिन ये सही है कि जो निरंतर दुख देता रहे, निरंतर आपको परेशान करता रहे, साजिश करता रहे, उस रिश्ते को साइड में कर देना हमेशा सेफ रहता है, हमेशा सही रहता है, ताकि आप जो बचे हुए रिश्ते हैं उनको तो आनंद ले पाएं या उनको बचा पाएं, उनका सुख भोग पाएं। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, बहुत सुखद स्थिति है, लेकिन शनि की भी अशुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ भोगने को मिलेंगे। बृहस्पति जहां गृहस्थ सुख, संतान सुख की स्थिति को सुखद रूप में देगा, दाम्पत्य सुख में आपको अच्छे इमोशंस देगा, आपको यश देगा, अच्छी आपको एक प्रकार सामंजस्य देगा, अच्छा तालमेल आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बनेगा। लेकिन शनि उसके बीच में गलतफहमियां देने का काम, आपको एक प्रकार से नेगेटिविटी देने का भी काम करेगा। हो सकता है बहुत से मामलों में आपको एकदम से आवेश आ जाए, क्रोध आए या अपमानित होने की स्थिति आपकी बन जाए, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बृहस्पति इस मामले में काफ़ी हद तक आपकी सहायता करेगा। लेकिन शनि की दृष्टि भी, शनि न्यायाधिपति है, इसलिए शनि की दृष्टि भी कुछ कम कमजोर नहीं मानी जाती है और शनि की दृष्टि में ही विनाश छिपा हुआ है। बृहस्पति की दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी, शनि की दृष्टि आपको दुखी करेगी। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को बहुत सोच समझ करके ही बातचीत करनी चाहिए, या टकराव की स्थिति हो तो आपस में बातचीत ज़्यादा करके उस टकराव को टालना चाहिए। और ये ग्रह स्थितियाँ हैं, ये ग्रह स्थितियाँ एक प्रकार से जो वृषभ राशि उसके करोड़ों लोग हो सकते हैं, उन सभी के बारे में मैं बोल रहा हूं। और इसमें आयु वर्ग के सभी लोग होंगे, जो एकदम बचपने में भी होंगे, जो एकदम वृद्ध भी होंगे, जिनकी अभी भी शादी हुई है, या फिर जिनकी शादी हुए 25-30 साल हो चुके हैं, वो लोग भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में अपनी आयु वर्ग के हिसाब से भी सोचना है और साथ साथ ग्रह स्थितियां हैं वो आपको ये परिणाम दे सकती है, इसके बारे में भी सोच विचार रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उनकी विवाह की बातें चलेंगी, उनकी विवाह की बातें फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 जुलाई के बाद में यदि बातें फाइनल हो, सगाई संबंध बाद में फाइनल हो तो ज़्यादा बेटर है। शनि की दृष्टि हट जाएगी, सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि ही रहेगी, वो आपके लिए 100% बेटर है। अर्थात रिश्तों के मामले में आप गलतफहमी का शिकार नहीं बनेंगे, गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप है। राशि से 5वें भाव से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। 7वें भाव से भी इमोशंस के बारे में विचार किया जाता है और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, ये 3 चीजें मिलकर के, 3 जो कॉम्बिनेशन मिलकर के आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में निर्णय किया जा सकता है। तो इसमें से 3 में से 2 स्थितियां आपके लिए बेटर है। 67% सिचुएशन आपके फेवर में है। तो ऐसी स्थिति में कुछ सोच विचार करके सूझबूझ से आप अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, अच्छा टाइम पीरियड पास करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें और दोस्ती के मामले में जहां तक हो सके प्योर रहे, क्योंकि स्वार्थ जहां पर होता है वहां पर दोस्ती नहीं होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब हल करने की ओर ही आगे बढ़ते हैं, जो कि गलत है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव में शनि विराजमान है। शनि स्वग्रही हो, केंद्र में हो, इसको पंच महापुरुष में से एक शशि योग का निर्माण किया हुआ माना जाता है। ये बहुत सुखद स्थिति है। मंगल
यहाँ पर राशि से 10th हाउस में है, ये भी सुखद स्थिति है। यहाँ पर मंगल को दिग्बली बोला जाता है। शुक्र राशि का अधिपति होकर के उच्च राशि में है। इन सभी स्थितियों के कारण आपका अपने कामकाज में मन ज़्यादा लगेगा, कुछ नई योजनाएं बनेगी, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नए स्टाफ के साथ में, नए विचार के साथ में, नई उत्साह के साथ में आप कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए समय एक प्रकार से ट्रायल है, क्योंकि 12 जुलाई को शनि वापस बैक चले जाएंगे। वहां तक आपको कौन को डिसीजन लेना है। 17 जनवरी 2023 को जब शनि वापस यहीं पर आएंगे, उस समय उस विचार को आपने आगे बढ़ा देना है या उस विचार के ऊपर काम स्टार्ट कर देना है। तो एक प्रकार से प्लानिंग करने का समय है। शनि बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। स्पेशली वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 17 मई तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली वो लोग जो जोखिम वाले काम करते हैं, चाहे पुलिस में है, चाहे सेना में है, चाहे नेवी में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, या होमगार्ड में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, कोई भी ढंग से आप जो रक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जो जोखिम वाले काम करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले भी उसी में ही आते हैं। जो जोखिम वाले काम करने वाले लोगों के लिए 17 मई तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बनेगी, मतलब आपका उत्साह आपको अवार्ड रिवार्ड दिला सकता है। मई 2022 में जो पेंडिंग काम है उनको आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत जल्दी पूरे होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अन्यथा क्या होगा, पेंडिंग काम तो ऑलरेडी पेंडिंग है, कुछ नए कामों को आपने स्टार्ट कर दिया तो आपके पास में एक प्रकार से अंबार लग जाएगा। जो काम सबके सब पूरे नहीं हुए, क्योंकि काम अधूरा रहने का मतलब आपका एफर्ट भी उसमें लग गया, पैसा भी लग गया और आपका दिमाग भी उसमें लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो काम अधूरे हैं उनको सबसे पहले पूरा करें, ताकि इस समय काल में आपको सीखने का और अपने बैकलॉग को निपटाने का मौका भी मिले। मई 2022 में आप में से जो भी लोग शनि से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट करने का काम। और जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सही समय आ चुका है। चाहे अपना शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे छोटा सा अपना ठेला लगाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, व्यापार करने से मतलब है। और व्यापार की शुरुआत ए से ही होती है, जेड तक पहुंचने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। सपने देखना एक अलग चीज़ है और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। वो शुरुआत आप स्टार्ट कर दीजिए, आगे बढ़ने के रास्ते आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे। जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, फैब्रिकेशन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप, इन सभी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सुखद है, सपोर्टिव है। लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं उन सभी के लिए मई 2022 बहुत ज़्यादा शानदार है। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इनसे संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी ये समय काल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं और 2022 और 2023 के अक्टूबर तक आपकी मैक्सिमम यात्राएं होने वाली है और वो यात्राएं बहुत ज़्यादा शानदार होगी, सक्सेसफुल होगी। आइए अब बात करें मई 2022 के उपायों के बारे में। राहु राशि से 12th हाउस में है और सूर्य भी राशि से 12th हाउस में। ऐसी स्थिति में राहु और सूर्य दोनों का उपाय करना चाहिए। हालांकि सूर्य का उपाय सिर्फ 15 मई तक करने की आवश्यकता है। राहु का उपाय आप निरंतर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि राहु राशि से 12th हाउस में आपको कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं, इल्यूजन में डाल सकते हैं, व्यर्थ का भ्रमण करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का जो उपाय है वो उपाय है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना। और हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में होता है, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, उसको अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसको 9 से 10:30 के बीच में पानी में विसर्जित कर देना है। पानी चाहे झील हो, समुद्र हो, कुआं हो, नदी हो या फिर पानी की बाल्टी भर करके उसमें डाल देंगे तो भी उतना ही असरकारक रहेगा। सूर्य के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम घृणी सूर्य नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करिए और हर रविवार को गेहूं गुड़ का दान दे सकते हैं। सिर्फ 15 मई 2022 तक ये उपाय आपको करना है। आने वाले समय में 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का विशेष पर्व है। दीपावली जैसा ही लक्ष्मी पर्व माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग लक्ष्मी का घर में प्रवेश चाहते हैं वो लोग अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की स्थापना करें और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर संपर्क करना है। घर बैठे आपको एक कलश मिल सकता है, इसके अंदर संपूर्ण विधि विधान और सामग्री होगी।
और हम आपके लिए विशेष रूप से अक्षय तृतीया पर कवच का निर्माण करेंगे। आप लोग अपने लिए हमेशा पूछते रहते हैं मेरी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करना चाहिए, तो आपको अष्टलक्ष्मी कवच और अष्ट विनायक कवच धारण करना बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। और जो लोग व्यवसायी हैं उनको इसके साथ में काल भैरव कवच भी धारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि आपका भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति शनि होता है। ऐसी स्थिति में आप जो भी कवच बनवाना चाहें एक साथ में भी बनवा सकते हैं, तीनों अलग अलग भी बनवा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए या कवच निर्माण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा रत्नों के बारे में आपको बोलता रहता हूँ, क्योंकि रत्न अपने आप पहनने से या किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए उससे पहले आप उपरत्न धारण करके देखिए। आपका जीवन, आपका बुद्धिबल या आपका कैरियर और आपका भाग्य, ये तीनों हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें हीरा, पन्ना और नीलम उपरत्न होंगे, या रत्न आप चाहे तो रत्न लगवा सकते हैं, लेकिन उपरत्न होंगे। उपरत्नों को पहन करके एक बार देख लीजिए उसका प्रभाव। यदि वो प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है तो फिर ओरिजिनल धारण कर सकते हैं, अन्यथा फिर व्यर्थ में ही हजारों रुपया बर्बाद नहीं करें। जो व्यवसायी है वो अपनी राशि का, वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इस रत्न लॉकेट में 4 रत्न होंगे, उपरत्न होंगे, जो आपकी राशि कुंडली के जो धन योग हैं, लक्ष्मी योग है, उनको बलवान बनाएंगे, उनको बल देंगे। ऐसी स्थिति में आपकी फाइनेंस की कामना पूरी होगी, फाइनेंस की नीड है वो पूरी होगी, या फिर आपकी लक्ष्मी योग से संबंधित आपको राहत मिलेगी, नए नए रास्ते मिलेंगे। ये था मई 2022 का मासिक राशिफल। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो ये राशिफल अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल देखा होगा आपने, मैं कौन कौन से शहरों में आने वाला हूं। यदि आप उस शहर के आसपास रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं के लिए, भविष्य में झांकने के लिए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसके लिए, और या फिर जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो प्रश्न हैं उनके लिए। वर्ष में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, और जो बिजनेसमैन हैं उनको तो हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए। ऐसी स्थिति में चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आपकी जो भी जिज्ञासाएं होगी, जो भी प्रश्न होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ढूंढ करके निकालेंगे आपकी राहत के उपाय, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको इंप्रूवमेंट मिले, प्रोग्रेस मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।